अब आपकी सीमा हैदर चली आई नेपाल के जरिए अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, सचिन को पाने के लिए, और सनातनी बन गई है। तो दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ सनातन। जिस ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अदाकाराओं से लेकर के जो बाजार में लड़कियां चलती हैं ना, उनको भी हिंदुस्तान के हिंदू लड़के बहुत पसंद आते हैं। क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि वो चार बीवियां एक बिस्तर पर नहीं रखते, वो सिर्फ एक ही बीवी के साथ मान सम्मान के साथ जिंदगी गुजारते हैं। आय हाय जिंदा है। आप अटके पड़े हैं कि हमने तो भाई 11 साल की बच्ची से शादी निकाह करना है क्योंकि उसका पीरियड्स हो गया है, हमने तो 4 शादी करनी है क्योंकि सुन्ना सुन्ना में है, हमने तो भाई हलाला करना है क्योंकि शरिया में है, हमने तो भाई मदरसा खोलना है क्योंकि मदरसे में दीनी तालीम है। तो भैया दीनी तालीम के साथ साथ एकेडमिक तालीम भी बहुत जरूरी है। तो पूरी दुनिया भारत के कल्चर को अपनाना चाहती है और पाकिस्तान से दूर भाग रही है। कैसे? पूरी दुनिया जो है इंडियन कल्चर की दीवानी है, मोदी जी की दीवानी है। और इसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं पाकिस्तानी एंकर और जो इंडिया की बेटी है नाजिया इलाही खान, उनकी डिबेट है। बहुत इंटरेस्टिंग बात इस वीडियो में हुई है, तो चलिए देखते हैं। से लेकर के जो बाजार में लड़कियां चलती हैं ना, उनको भी हिंदुस्तान के हिंदू लड़के बहुत पसंद आते हैं। क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि वो चार बीवियां एक बिस्तर पर नहीं रखते, वो सिर्फ एक ही बीवी के साथ मान सम्मान के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अब आपकी सीमा हैदर चली आई नेपाल के जरिए अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, सचिन को पाने के लिए, और सनातनी बन गई है। तो दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ सनातन। जिसको भी पाकिस्तान में ये खुजली मची है या उनको हसद और जलन और छोटा, हिंद बिन्त अबी उमैया, ये प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ का नाम मैं बता रही हूँ, हिंद बिन्त अबी उमैया अलाइस, जिनको प्यार से कहा जाता था हिंद अल मखुज उमैया, जिसका जिक्र कुरान में है। और सेंचुरी जो है 580 और 596 तक इस सेंचुरी तक इनकी हयात थी। उसके बाद फिर 680 से 683 तक सेंचुरी तक ये प्रॉफिट मोहम्मद के साथ थी। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ का, वन ऑफ दी वाइफ का नाम हिंद हो सकता है, तो अगर सऊदी अरबिया के शहजादी ने अपनी बेटी का नाम हिंद रखा है, तो मुझे तो लग रहा है कि उसने सुन्नत रसूल किया है। वालेकुम अस्सलाम, जय हिंद, भारत माता की जय। जरूर पढ़ती हूँ। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जी मेरे हीरो हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी हैं। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने देश के लिए काम किया है। तो एक इतिहास है, मैं ऐसे ऐसे वीरों के कम से कम 1000 नाम आपके सामने ले सकती हूँ। तो हिंदुस्तान पहले से कॉन्फिडेंट था, क्योंकि पहले इतनी खूबसूरत सरकार और इतना मजबूत प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला था। इसलिए ये जो चार्म है, ये जो करिश्मा है, वो दिख नहीं पा रहा था। और जैसे ही पिलर जो है वो हमें इतना मजबूत मिला, बैकबोन जो है वो इतना स्ट्रांग मिला, और एक स्लोगन ही निकला कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है वो 56 इंच सीना वाले हैं। तो वैसे ही हम और ग्रो कर गए, हम और एडवांस हो गए। इनको पॉलिटिक्स नहीं आता, इनको पढ़ने नहीं आता, इनको लिखने नहीं आता, गंदे लोग हैं, काले लोग हैं, छोटे लोग हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये लोग ठीक नहीं है, ये घंटियां बजाते हैं, ये गाय की पूजा करते हैं। ये लोग उस लायक नहीं है कि इकोनॉमिक्स को समझ सके, मॉडर्न इकोनॉमिक्स को, हिंदुस्तान के तहजीब और हिंदुस्तान के हेरिटेज को खत्म। उनका विजिट कर रहे हैं, क्या डिफरेंस क्या समझते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के विजिट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के विजिट में? पर आपने एक बात अभी कही थी इंट्रोडक्शन जब आप कर रहे थे कि ट्रोल हो रहे हैं आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। ट्रोल नहीं हो रहे हैं, उन्होंने बहुत घटिया बदतमीजी वाली हरकत की ही थी। इसमें ट्रोल होने की क्या बात है? बहुत घटिया हरकत किया था उन्होंने। एक महिला के हाथ से छाता छीन लेना, फिर उसको भीगता हुआ छोड़ देना, और फिर वो छाता लेकर के चले जाना। वो महिला बेचारी पीछे पीछे दौड़ रही थी। भैया औकात नहीं है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कि अपने साथ कुछ गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स लेकर के जाएं, तो दूसरे देश की महिलाओं को भी वैसे ही अत्याचार करेंगे जैसे अपने देश की महिलाओं को वो करते हैं डिप्राइव। जैसे अपने देश की महिलाओं को एम्पावर करने का कभी भी पाकिस्तान ने नहीं सोचा। अपने देश की महिलाओं को पढ़ाने का, शिक्षित करने का पाकिस्तान ने कभी भी नहीं सोचा। अपने देश की महिलाओं के को वोकल होना, उनको एडुकेट करना, उनको एम्पावर करने की बात जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने या वहां की सरकार ने कभी नहीं सोचा। तो क्या सोचे कि वो दूसरे देश में जाकर के भी वो वही बदतमीजियां करेंगे? ये ट्रोल नहीं हुए थे वो, उनको उनकी बेजा हरकत, बदतमीजी हरकत बताई गई कि ये जो हरकत उन्होंने बदतमीजी वाली की है, ये नहीं किया जाता है। एक महिला को बहुत सम्मान, मान और आदर दिया जाता है। ठीक है, आपका वो ट्रोल वाला वर्ड का मैंने रिकॉर्ड किया। नहीं मैम, उसमें पाकिस्तान साइड से कुछ लोगों का, इवन जो शहबाज शरीफ साहब हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी का ये स्टांस रहा है कि अपना काम खुद अपने हाथ से करना चाहते थे पीएम साहब, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मैं वो अम्ब्रेला को पकड़ूं और खुद अपना काम मैं करूं। शायद उन्होंने इस सेंस में वो अम्ब्रेला ली होगी, मतलब हाँ, एक्चुअली में कभी भी उन लोगों ने औरत को तो तरजीह दी नहीं। औरतों को तो पाकिस्तान में मुसलमान इज्जत देते नहीं है, कभी भी औरतों को तो इतना ऊंचा मर्तबा देते नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा
कि चलो उसको भीगता हुआ रोड पे छोड़ दो और अम्ब्रेला उससे छीन लो, कोई बात नहीं है। अब जो जहां जैसी अपब्रिंगिंग जिसको मिलेगी वो वैसा ही करेगा ना। थोड़े ही वो हर कोई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तरह थोड़ी हो जाता है कि अपना रेनकोट खुद पहन कर जाएगा। अब आते हैं भारत के प्रधानमंत्री पे जिनका विजिट होने वाला है फ्रांस में। देखिए, फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर, सेलिब्रेशन पर, उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। ये मात्र मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन में, उस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है और सर्वप्रथम रखने की बात कही गई है। हमने जैसे इजिप्ट में देखा, हमने जैसे यूएस में देखा, हमने जैसे वॉशिंगटन में देखा, हमने जैसे पापुआ में देखा, हमने जैसे हिरोशिमा में देखा, हमने जैसे और भी कई सऊदी अरबिया में देखा, कई देशों में हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए रेड कारपेट बिछता है 21 तोपों सलामी जैसा सिचुएशन होता है। खुद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं देश के, वो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। भारत का झंडा लगी हुई एक गाड़ी आती है, उनको लेकर के जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा और मोदी जी लिखा हुआ एक बलून और झंडा लहराया जाता है। तो ये सारी चीजें और ये सारे सिनेरियोस, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो पापुआ हो, चाहे वो हिरोशिमा हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, तो वहां यहाँ भी फ्रांस में भी हमको देखने को मिलेगा। और हमें देखिए स्टार्टिंग में ही पता चल गया है कि एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट, फ्रांस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट करके बुलाया जा रहा है। अब पाकिस्तान को ना थोड़ा मैम जस्ट चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया नहीं जा रहा, साथ ही साथ बहुत मेजर डील्स हैं जो करने जा रहे हैं, जिनका आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा जो कि मैं पाकिस्तान में सुन के पक चुका हूँ कि इंडिया को या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को या इंडिया के किसी भी लीडर को रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है कि दुनिया बड़ी मार्केट के साथ, बड़ी आबादी वाले कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करके ट्रेड करना चाहती है, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप इसके ऊपर एज ए इंडियन क्या कहेंगे कि आप आबादी आपकी ज्यादा है, मार्केट बड़ी है, तो शायद इस वजह से आपको वैल्यू दी जा रही है? अभी मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और इश्यूज पे। आपका कोई फायदा नहीं है, उससे आपका कोई फायदा नहीं है या मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरा फायदा पब्लिसिटी का है और आपका भी फायदा पब्लिसिटी का है कि आपका चैनल और रेनाउंड हो। इसलिए आप हम जैसे स्पीकर्स को लेकर दोस्तों कैसे नाजिया हिलाई खान, भारत की बेटी ने, मुस्लिम बेटी ने कैसे पाकिस्तानी एंकर शोएब चौधरी को भाई मुंह तोड़ जवाब दिया। उनको बताया कि क्या असलियत है पाकिस्तान की, कैसे क्यों विदेशों में इतनी इज्जत है इंडिया की और इंडियन कल्चर को विदेशों में अपनाया जाता है। इंडिया के कल्चर को लोग फॉलो करने लगे। विदेशों से जो अंग्रेज है, जो फॉरनर्स हो, इंडिया में आते हैं इंडियन कल्चर को देखने के लिए और उसको सभ्यता को अपना रहे। विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत जो लोग हैं सनातन धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, उसका जो कल्चर उन्हें पसंद आ रहा है। लेकिन पाकिस्तानी कल्चर को तो भाई लोग भगा रहे हैं। पाकिस्तान का जो कल्चर, आप समझ रहे हो किस धर्म का कल्चर है, उसको लोग निकाल रहे हैं। वो किसी को पसंद नहीं है क्योंकि एक अलग ही है चीज, उसके अंदर कोई शांति नहीं है। और यही बात आज के डिबेट में आपने देखी होगी। और भाई देखा कैसे पाकिस्तान के जो पीएम भाई विदेशों में जाते तो कैसी बचकानी हरकतें करती है भाई। उस लेडीज की, मोदी जी की कॉपी करने के चक्कर में उस लेडीज की भाई उसकी छतरी छीन ली उसने। तो उस लड़की को साथ में ले जाने के बजाय अकेला भाग लिया। भाई लड़की बारिश में भीग रही है, मतलब इसने दिखा दिया पाकिस्तान में औरतों की कितनी इज्जत करते हैं यार। वही इज्जत इसने विदेशों में जाकर दिखा दी। और भाई मोदी जी की तो एक अलग रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में। और कैसे एक नाजिया हिलाई खान जो एक भारत की बेटी है, मुस्लिम बेटी है, और इन्होंने बताया कि हम बिल्कुल सुरक्षित है, पाकिस्तान जिसको चिंता करने की हमारी जरूरत नहीं है, हम इंडिया में बहुत खुश है और हम इंडिया के लोगों से बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। दोस्तों कैसी लगी भाई वीडियो? और अगर आपको वीडियो पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई कमेंट में ना जय हिंद जरूर लिखना। आप कुछ भी मत करो भाई, कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। मैं भी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।